की फतेह। हुण जो मुद्दा इस वेले चल रहा गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का ते कोटकपूरा के बाइबल कलां के गोली कांड वाला, इस दे विच काफ़ी जो डिवेलपमेंट हुण हो रही हैं, रोज़ रोज़ डिवेलपमेंट्स हो रही हैं। जो मैं परसों एक वीडियो पाई सी ते ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ कि सुप्रीम कोर्ट की जाण की काहली ना की जाए तो विचार किया जाए कि होर साडे कोल की ऑप्शन ने। एक जिहड़ी ऑप्शन ये सी कि नवीं SIT बना के 2 या 3 महीने के विच ये कार्रवाई खत्म करके इन्वेस्टिगेशन खत्म करके तो केस अगे चलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके भी 6-7 महीने लग जाने हैं। तो ये जो हुण अज अखबारों के पढ़ रहे हैं कि कल जी चीफ मिनिस्टर नाल कांग्रेसी लीडर की मीटिंग हुई है, उन्होंने इस चीज़ बारे भी कंसिडर किया। पर ये बड़े मैनू बल्कि ये अफसोस की गल है कि जो मेरा दूजा सुझाव सी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस गिल नूं इहदा चार्ज सांभो तो उन्हां दी सलाह दे उत्ते चलो, उहदे ते सरकार ने अजे तक कोई कदम नहीं लिया। तो मैनू उम्मीद है कि ये खुद ही कांग्रेस के लीडर ये गल समझणगे कि उन्हां दी अपनी लीगल टीम दे उत्ते उन्हां नूं खुद नूं ही भरोसा नहीं, तो यह जस्टिस महताब सिंह वर्गे बंदे जिन्हां दा कि बड़ा ज़्यादा रेपूटेशन है तो बहुत एक सुलझे हुए जो व्यक्ति ने, उन्हां दी सलाह लैणगे। अज जिहड़ी मैं तुहाडे नाल गल करन लई मैं हुण लाइव होया, ये देखो अजे तक हाई कोर्ट की जजमेंट तो आई नहीं, पर जो हाई कोर्ट जो पता चल रहा मीडिया के विच ते बाकी पता चल रहा कि हाई कोर्ट ने ज़्यादातर ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है SIT की रिपोर्ट नहीं है, कल्ले कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, तो बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत नहीं किए। हुण गल असली यह है कि बाकी SIT के मैंबरां ने ये दस्तखत क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए? जदों उन्होंने इत्थे पार्टी भी बनाया गया, हाई कोर्ट दे विच पार्टी बनाया, हाई कोर्ट च उन्होंने आके अपना एफिडेविट फाइल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि यह सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती, कि यह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उन्होंने अफसरों तो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करवावे? सिर्फ उन्होंने इस गलती करके और जानबूझ के मुलजमान को फायदा देने करके उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं होए, ताकि ये जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट उसनू हाईकोर्ट सैटिस्फाइड करके उन्होंने कैंसल करे। ये हो की रहा है इत्थे? ये कांग्रेसी लीडर जेडे हुण अज कह रहे हैं कि रिपोर्ट जनतक करो। मैनू बड़ी हैरानी की गल है, कल कंवर विजय प्रताप ने भी कहता कि रिपोर्ट तो पहले ही जनतक आ, मीडिया के कोले सारे कोले रिपोर्ट आ, तो कांग्रेसी लीडर को यही नहीं पता कि रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है और सारे के कोले रिपोर्ट है। उसकी बजाय कांग्रेसी लीडरां नूं यह अपनी सरकार नूं यह कहना चाहिए भी ये SIT के मैंबरां ने उत्ते दस्तखत क्यों नहीं किए? SIT के मैंबरां ने जाके हाई कोर्ट से जवाब क्यों नहीं दिता? ये SIT के मैंबरां तो पूछा जाए। 2018 सितंबर के विच SIT पहुंच हुई, कहते सी 3 महीने च इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी। जे कहते आ कि कंवर विजय प्रताप ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, जे वो कहते आ तो उन्होंने की किया? जेडे बाकी SIT के मैंबर सी किस वास्ते सी, की कर रहे सी? उन्होंने काम सी सिर्फ बैठ के एक कंवर विजय प्रताप जिहड़ा काम कर रहा उसकी नुक्ताचीनी करनी। उन्होंने काम सी उत्थे मुलजमां दा पक्ष पोरना। उन्होंने काम सी जो एक अफसर काम कर रहा उहदे विच अड़चना पाउणा। सिर्फ एक काम सी उन्होंने। ये 2.5 साल उन्होंने की किया? सरकार नूं ये गल पुछनी चाहिए है। सरकार नूं ये गल जदों हाई कोर्ट चों पार्टी बने सी, सरकार का बहुत बड़ा फेलोर आ कि उन्हां तो जिहड़े एफिडेविट फाइल नहीं करवाए। सरकार नूं उन्हां तो पुछना चाहिए कि उन्होंने एक कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट नूं साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो एक गल है, जो कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट आ वो जस्टिस रणजीत सिंह की जो रिपोर्ट आ, जो दे तत्त ने जो
वो लगभग वो बेस्ड आ। उसे नूं अगे लैके गए आ। जो जस्टिस रणजीत सिंह के फैक्ट आ, जो तत्त उन्होंने कढ़ के सरकार अगे रखे तो विधान सभा के विच रखे। सरकार ने वो रिपोर्ट जस्टिस रणजीत सिंह की मंजूर की आ, विधान सभा ने उन्होंने मंजूर किया तो मते पास किए उहदे ते उस तो बाद जो उही तत्त ने उन्होंने अगे इन्वेस्टिगेशन करके अगे होर एलैबोरेट करके उन्होंने देना तो SIT के मैंबरों ने क्यों नहीं किया? कल्ला कंवर विजय प्रताप ने क्यों किया, दूजिया ने क्यों नहीं किया? कि ये सरकार की अपनी जवाबदेही नहीं बनती, या कि सरकार की उन्होंने SIT के मैंबरों को जवाब नहीं लेना बनता? सरकार को इमीडिएटली, क्योंकि ये गल हुण साफ जाहिर आ कि जे SIT के मैंबर ने उन्होंने जिस तरीके नाल काम किया मुलजमां नूं बचाउण दे वास्ते किया, ना कि मुलजमां नूं सज़ा दिवाउण वास्ते। ये SIT अपॉइंट की सी मुलजमां नूं सज़ा दिवाउण लई। ये SIT के मैंबरों ने 2.5 साल हो गए, 2.5 साल की किया इन्हां दूजे मैंबरों ने जिहड़ा वो दस्सण। सरकार नूं इन्हां SIT के मैंबरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये केस इमीडिएटली विजिलेंस नूं सौंपना चाहिए कि की इन्हां मैंबरों की की कारजोरी आ, इन्हां ने किवें इन्हां ने मुलजमां नूं फायदा दिता। चीफ विजिलेंस कमिश्नर नूं ये केस सौंपो ते इन्हां दे खिलाफ इंक्वायरी करो। ये जो SIT के मैंबर आ कि इन्हां ने 2.5 साल दे विच की कीता। हुण तक जिस तरीके नाल सरकार इहदे ते काम कर रही है, सरकार की लीगल टीम कर रही आ, उत्थों तां ये सिद्धे शंके ये हो रहे आ जिहड़े कि सरकार की अपनी मनसा के शंके हो रहे हैं। पर हुण अज जिहड़े कांग्रेस लीडर सरकार से अपनी ते जोर पा रहे हैं, जिहड़े कांग्रेस लीडर अपने चीफ मिनिस्टर उत्ते जोर पा रहे हैं, जाके वो अपने सरकार नूं ये भी कहन कि इन्हां जो SIT के मैंबरों के जो इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए तो विजिलेंस इंक्वायरी की जाए कि इन्हां ने 2.5 साल की किया, इन्हां ने केस नूं किवें तबाह किया। पंजाब का एडा वड्डा केस, सिख कौम का एडा वड्डा केस एक SIT के मैंबरों ने किवें तबाह किया और किवें सरकार ने उन्होंने तबाह कर दिता। ये असली करो, विजिलेंस नूं सौंपो, उन्होंने सारा का रोल इंक्वायर किया जाए, उन्होंने सारा का रोल देखा जाए किहदा रोल की आ। हुण जो अगे गल आ रही है, कल कहते चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग के विच ये गल सोची गई है नवी SIT बनाउण। जे नवी SIT हुण बना के जो देखो एक ऑप्शन हैगी आ, जेकर ये भी हो सकती है, पर कि यही जो नवी SIT सरकार ने फिर बनानी आ, इहो जे मैंबर फिर बनाने आ, तो फिर फायदा की? फिर पंजाब का मजाक क्यों कर रहे हैं, सिख कौम का मजाक क्यों कर रहे हैं? इन्हां SIT के मैंबरों के खिलाफ एक्शन लाओ, इन्हां दा केस चीफ विजिलेंस कमिश्नर नूं पेश करो। तो जे तुसीं उस तो बाद कह रहे हो नवी SIT बनाउण लई, ते उस तो बाद नवी SIT बनाओ ते उसके मैंबर इहो जे बनाओ जिहड़े इन्हां वर्गे ना होण। दूजी गल, ये सुप्रीम कोर्ट जाना ते ये SIT बनाना दोनों चीज़ां हो सकदियां। ये नवी SIT बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डालना शुरू हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा जाना वो सुप्रीम कोर्ट भी नाल जाया जा सकता। ये भी चीज़ां हो सकदियां। पर हुण गल ये आ, जेकर लीगली सरकार नूं सिंसीयरिटी नाल एडवाइस किया जाए तां ही ये कुछ होएगा, नहीं वरना यो लीगल टीम जिन्होंने यही नहीं करवा सके सरकार नूं कि इन्हां दे SIT मैंबरों के एफीडेविट्स कोर्ट में फाइल करवाओ। और लीगल टीम अगे की करेगी, की भरोसा उस लीगल टीम ते नहीं कर सकती। अगे सब तो वड्डी गल एक तुहानूं दस्सां, जो देखो ये जिहड़े अज कंवर विजय प्रताप के किंतु परंतु कर रहे हैं, कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में जो ये आया कि जो उत्थे गोली चली, कोटकपूरे जो गोली चली, जो इत्थे एक्शन होया, जो बहबल कलां गोली चली जिहदे 2 नौजवान बेकसूर मारे गए। कंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में यह आया कि उससे वो गोली चलन के कोई ऑर्डर नहीं सी, एक पूरी प्रक्रिया होंदी है। जो DC या STM जो मंजूर उत्थे मौजूद हुंदा, उहदे ऑर्डर चाहिए गोली चलाउण वास्ते। ये कोई ऑर्डर
ना DC ना STM किसी के नहीं हैं। एक कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट आया, इहो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट में आया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, DC ਨੇ ਜਾਂ STM ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖਾਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਰਤੂਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ। कोई रिकॉर्ड नहीं, किते नहीं रिपोर्ट किया, किसी ने नहीं जाके दसिया। ये भी पूरा गैर कानूनी है। जस्टिस रणजीत सिंह ने भी यही कहा, जेडे किंतु परंतु कर रहे दसन कि कढ़ के दिखाओ रिपोर्ट कितने किहड़े पुलिस अफसर ने रिपोर्ट किया कि मैं गोली चलाई है। जिस जदों एक गोली जेकर बिना ये प्रक्रिया फॉलो किए चलाई जाए तो गोली एक गुंडे ने चलाई या पुलिस वाले ने चलाई, वो एक बरोबर। तो कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट में यह आया कि जदों इन्होंने एक पुलिस वाले ने जो गोली चलाई है, एक तरह के गुंडियां को गोली चलाई तो उनका कतल किया, उस वेले जिन्ना जिन्ना ने उहदे नाल फोन किया, जिन्ना ने उन्हां नाल गल की, जिन्ना जिन्ना दे जो जो उस वेले उन्हां दे इन टच सीगे, वो सारे साजिश विच आउणगे। इहो गल जस्टिस रणजीत सिंह ने कही। हुण इहदे ते की किंतु परंतु कर सकते। हुण अज कहंदे जी, उदों दे मुख्यमंत्री बादल साहब कह रहे हैं मेरा फर्ज बनता सी कि मैं स्टेट का पता रखा, मैं स्टेट दे विच की हो रहा। बिल्कुल ठीक है, फर्ज बनता सी, पर रात नूं जदों तुसीं इन टच सीगे, उन्हां नाल लगातार इन टच सीगे, उदों जदों रात नूं उन्हां ने गोली चलाई बिना प्रॉपर कार्रवाई कीते, बिना प्रॉपर लॉ फॉलो कीते, तो तुसी उस तो बाद की एक्शन लिया उन्होंने खिलाफ? तुसी FIR लिखी, अणपछाते पुलिस अफसरां ने गोली चलाई, तुसी की एक्शन लिया उन्होंने खिलाफ? उत्थों ये साफ ज़ाहिर होंदा कि ये मिली भगत सी, एक कॉन्सपीरेसी जिहड़ी है, साजिश है, उहदे विच तुसी भी उन्ने ही शामिल हो जिन्ने गोली चलाउण वाले पुलिस अफसर। उत्थों साफ ज़ाहिर होंदा DGP नाल पुलिस अफसर लगातार संपर्क विच ने, DGP नाल उत्थे साफ होंदा कि साजिश विच उन्ना ही DGP इनवॉल्व आ। ये जिथे अज इहदे ते जो दूजे जिहड़े SIT दे अफसर ने जिहड़ा वो ये दसन ये तत्तां दे खिलाफ जेकर किहड़ी चीज़ आ इन्हां तत्तां दे खिलाफ उन्हां दे कोले जिहड़ा उन्होंने रिपोर्ट इस नूं साइन दस्तखत नहीं कीता। जस्टिस रणजीत सिंह ने एक एक चीज़ खोल के विधान सभा दे अगे सरकार दे अगे रखती सी। इन्हां चीज़ों के उत्ते ही उत्थे विधान सभा आर्गू हो जो जिन्नी बहस हुई सी उही चीज़ां इत्थे रिपोर्ट दे विच ने। हुण इहो मुद्दा सी, मैं अज फिर याद करा दा, इहो मुद्दा सी। मैं उस टाइम मैं अगस्त 2018 जो बहस हुई है उस टाइम बाहर निकल के आके मैं कहता सी कि ये लीगल लकूने छड्डे आ, ये जान के शायद छड्डे आ जां नलैकी नाल छड्डे आ, नहीं मैं कह सकदा, ये लीगल लकूने छड्डे आ तो इन्हां दे वल ध्यान दिता जाए। किसी ने ध्यान नहीं दिता। मैं उदों बड़ियां कुहारां लगाईयां, सारे मंत्रियों नूं कुहारां लगाईयां जिहड़े बोले सी। नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े बोले सी उत्थे ते जिन्हां दी मनशा उत्ते कदे किसी नूं शक नहीं हो सकता, उन्हां नूं भी मैं कहा कि सिद्धू साहब आ देखो इनू आ जो जो ये लूपहोल छड्डिया इहदे वल ध्यान दिओ, इन्हां नूं करो। मैं उदों उन्हां नूं कहा सिद्धू साहब मेरा साथ दिओ, आपां इकट्ठे मिल के सरकार नूं फोर्स करिए। किसी ने मेरा साथ नहीं दिता। मैं इस्तीफा भी इस मुद्दे ते दे गया। मैनू कला करके समा मैनू भगौड़ा भगौड़ा कहन लगे। अज देखो 2.5 साल तो मगरों जाके सानू की फेस करना पिया, की होया। अज भी जेकर मैं पहला भी यही बेनती की सी, अज भी मैं सारे कांग्रेस लीडरां नूं ते सारे क्योंकि ओपोजिशन का जो ये कह देंगे आ जी ये तो सियासत आ, पर कांग्रेस के अपने मैं इन्हां सारिਆਂ नूं कहना जरा समझ के सोच के विचार करके इस एक्शन लाओ। इस तरह के बयान नहीं देने। मैं पहला दे देना रिपोर्ट जनतक करो, रिपोर्ट जनतक करो। जी रिपोर्ट आप सारे मीडिया के कोल उन्होंने जनतक वास्ते कही जाने हो। कोई काम करने वाला तो आ कराओ, SIT के मैंबरों के खिलाफ एक्शन करवाओ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ, ਆਓ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।